आज के व्लॉग में मैं बात करूंगी कि समझदार ख़वातीन सोने से पहले वो कौन से चंद काम करती हैं जिनकी वजह से वो अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी को आसान बनाती हैं और हर रोज़ इन कामों की रूटीन बनाकर वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री और कंफर्टेबल भी रखती हैं। और ये बात हमेशा याद रखें कि आपका डेली रूटीन और आपकी सेहत दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, यानी आपका रूटीन बेहतर होगा तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सो आज के व्लॉग में पॉइंट वाइज देखते हैं कि वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको अगर आप सोने से पहले कर लेंगी तो आप भी एक समझदार और एक सलीकामंद औरत कहलाएंगी और आपकी ज़िंदगी बड़ी पीसफुल और काम रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सना, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट, आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है एज़ यूजुअल आफ्टरनून से, लेकिन मैं आज यहाँ खाने की प्रिपरेशन नहीं कर रही। मेरी खाला आई हुई हैं जो मेरी सास भी हैं, तो उन्होंने दोपहर के लिए खाना बनाया था। फ़िश का शोरबा उन्होंने बनाया है जो बड़ा ज़बरदस्त और डिलीशियस सा था। अगर हम अपने हाथों से हटकर किसी का भी खाना खाते हैं ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम होम मेकर्स अपना ही खाना डेली खा खा कर फेड अप हुए हुए होते हैं अपने टेस्ट से, है ना। आप एग्री करते हैं इस बात से या नहीं? मेरे साथ तो ये बहुत होता है। मेरी बाजी आती हैं, वो खाना बनाती हैं, या मैं अम्मी के घर जाती हूँ तो टेस्ट डिफरेंट होता है, तो मुझे बड़ा मज़े का खाना लग रहा होता है। अच्छा, जब मेरी खाला खाना प्रिपेयर कर रही थी ना, तब मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था और मैं अपना कंटेंट बनाने अपने रूम में आ गई थी, इसलिए वीडियो नहीं बना सकी। सो ये थी थोड़ी सी रूटीन जो मैं एज़ यूजुअल आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। घर के काम करते करते टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। समझदार ख़वातीन सोने से पहले जो चंद काम करती हैं उनमें पहला काम है, नंबर 1 इज़ अंडरस्टैंड नाइट एज जस्ट द नाइट। पहला काम है रात को रात समझना, यानी वो रात को रात समझती हैं। उन्हें पता है कि रात क्या है और अल्लाह ताला ने रात क्यों बनाई है। रात का टाइम होता है सोने के लिए और अपनी नींद पूरी करने के लिए, लेकिन हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन रात में 3-3, 4-4 बजे तक जाग रही होती हैं, या उनके घरों का माहौल और रूटीन ही ऐसी होती है कि वो जागती हैं। उन्होंने अपनी बॉडी को ही ऐसे सिंक्रोनाइज़ किया हुआ होता है और अपनी हैबिट बना ली होती है कि रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागना है और सुबह लेट तक सोते रहना है। अब ऐसा करने से क्या होता है कि ख़वातीन सारा दिन थकी थकी सी रहती हैं, हल्कान सी रहती हैं, बिल्कुल भी एनर्जेटिक फ़ील नहीं कर रही होती और सुस्ती और थकन का शिकार रहने की वजह से अपने दिन भर के कामों को और अपनी रूटीन को बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं बना पाती, क्योंकि जो रात की नींद है ना, वो आपकी बॉडी पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है, जिसकी वजह से आप सारा दिन फ्रेश रहते हैं। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी या आपने टूट टूट कर नींद ली होगी ना, तो आपकी इससे सेहत मुतासिर होगी, आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है और आप थोड़ा सा काम करके ना जल्दी थकन का शिकार हो जाती हैं। तो अपने अगले दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए प्रोफाउंड स्लीप लें और रात को रात समझें, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी और रूटीन दोनों बेहतर रहेंगी। अगला काम जो एक समझदार होम मेकर या मदर सोने से पहले करती है वो है आइसोलेट और डिटैच देमसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी दुनिया से लाताल्लुक हो जाती हैं। उनको पता है कि मेरे सोने का क्या वक्त है। सोने के टाइम पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और इस टाइम पर वो किसी को कॉल नहीं करती और ना ही अपना कोई पर्सनल काम करती हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में एक डिसिप्लिन होता है और ना ही इस वक्त उनके घर पे कोई आता है या उन्हें कोई किसी भी हवाले से तंग करता है। कई लोगों की ये शिकायत होती है कि उस वक्त हमारे घर पे कोई आ जाता है, किसी की कॉल आ जाती है, तो हम क्या करें। जब आपका एक देखें रूटीन और एक स्टेटस बना हुआ होगा ना कि आप जल्दी सो जाती हैं और बच्चों को भी सुला देती हैं, तो कोई भी आपको उस टाइम पर तंग नहीं करता। आपने भी अपनी सराउंडिंग में या अपने रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं ऐसा देखा होगा, कोई ना कोई घर ऐसा होगा कि जहां आप 8-9 बजे अगर रात को जाते हैं ना, तो जाने से पहले आपने कई दफ़ा सोचा होगा कि वहां इस वक्त जाना मुनासिब है या नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है कि वो लोग जल्दी सो जाते हैं। तो इसलिए आप ना लोगों को पहले से ही खुद बताएं कि हमारा ये टाइम है और इस टाइम पे हम सो जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल अपनी बड़ी खाला की देती हूँ कि उनका सारे ख़ानदान में सबको पता है कि वो रात को 8-9 बजे सो जाती हैं, तो कोई भी उनके घर उस वक्त नहीं जाता था और सुबह वो बहुत जल्दी उठकर ना सारे उन्होंने घर के काम निपटाए हुए होते थे। यानी हम सब लोग, उनके रिश्तेदार, उनके हमसाए, उनकी रूटीन से फैमिलियर हो चुके थे कि ये रात को जल्दी सो जाते हैं, तो उनको उस वक्त कोई भी तंग नहीं करता था। नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट कि एक समझदार होम मेकर और मदर रात को सोने से पहले तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करती है, वो है सिंपल क्लीनिंग ऑफ किचन एंड लिविंग रूम। यानी समझदार और सलीकामंद ख़वातीन हमेशा रात के टाइम पर अपना किचन और लिविंग रूम साफ करके सोती हैं। यहाँ मेरा मतलब बिल्कुल प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है। रात के टाइम पर आपने छोटी मोटी क्लीनिंग करनी है। लाइक अगर आपके किचन के काउंटर टॉप के ऊपर बहुत सारा क्लटर है, छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, तो आपने उन्हें क्लीन करना है ताकि सुबह जब आप किचन में जाएं तो आपको साफ़ सुथरा किचन मिले,
आपका किचन सिंक भी गंदे बर्तनों से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि रात को ही बर्तन प्रॉपर वॉश करके सोएं। इस तरह करने से जब आप एक साफ सुथरे और क्लीन किचन में सुबह के टाइम पर जाएंगी ना, तो आप रियली फ्रेश फील करेंगी। मेरा ये एक्सपीरियंस है। और उस टाइम पे ना हमें बहुत जल्दी होती है, हम पैनिक में होते हैं, बच्चों को जल्दी जल्दी स्कूल भेजना होता है, लंच बॉक्स प्रिपेयर करना होता है, ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है। तो इसलिए एटलीस्ट आप अपने किचन को इतना साफ करें कि जब आप जाएं तो आपको कोई एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े और बच्चे स्कूल से लेट ना हो, आप भी फ्रेश और पीसफुल रहें। और इसमें हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं। आप खड़े खड़े अपने किचन के काउंटर को साफ कर सकती हैं और बर्तन धोने में 7-8 मिनट लगते हैं। इसी ड्यूरेशन में आपका किचन बिल्कुल साफ हो जाता है। और सुबह उठकर जब आप किचन में जाएंगी तो आपको कोई इरिटेशन नहीं होगी, आपका किचन गंदा और फैला हुआ भी नहीं होगा और क्लीन किचन में काम भी बहुत जल्दी हो जाता है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। रात को सोने से पहले करने का 4th इम्पॉर्टेंट काम ये है, दे प्लान फॉर द नेक्स्ट डे। समझदार ख़वातीन अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग करती हैं। उन्हें पता होता है कि अगले दिन क्या करना है, क्या पकाना है, बाजार से क्या लेकर आना है और कौन सा काम उन्होंने दिन के आगाज़ में करना है और कौन सा काम बाद में करना है। उन्होंने अपने कामों की प्रायोरिटी सेट की हुई होती है। इसमें आसानी अगर आप चाहती हैं ना, तो डेली प्लानर बना लें। वो बहुत आसान रहता है और उससे आपके सारे काम और सारी सफाइयाँ, क्लीनिंग, कुकिंग, हर चीज़ की एक प्रॉपर मैनेजमेंट रहती है। मैंने अपने एक व्लॉग में आपको टू डू लिस्ट बनाना सिखाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी। आप अपनी आसानी के लिए वहां से जाकर देख लीजिएगा। एटलीस्ट आप डायरी में लिख लें कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं या आपने कल क्या पकाना है, और उसके हिसाब से ना उसकी चीज़ें भी प्रॉपर मैनेज करके रखें, वरना आपका नेक्स्ट दिन ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग के तहत अपने सारे दिन के कामों की रूटीन सेट नहीं करेंगी ना, तो आपका काफ़ी टाइम ज़ाया होता जाएगा और आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो समझदार ख़वातीन होती हैं ना, वो हमेशा प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेलेक्ट देयर ड्रेस। जो समझदार ख़वातीन होती हैं वो अपने अगले दिन का सूट सेट करके सोती हैं, यानी उन्होंने जो अगले दिन पहनना है ना, उसकी तैयारी करके सोती हैं, प्रेस करके सोती हैं, या एटलीस्ट सोच के सोती हैं कि मुझे ये पहनना है। अगले दिन के लिए पहले से अपना सूट सेलेक्ट ना करने का नुकसान ये होता है कि टाइम बड़ा वेस्ट होता है। अलमारी खोल के हम काफ़ी देर तक अलमारी के सामने खड़े सोचते रहते हैं, कपड़ों को उलट पुलट करके देखते रहते हैं कि क्या पहनूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता। तो इसलिए हमेशा प्री प्लानिंग करें, अपने कपड़ों की भी, बच्चों की भी और अपने हस्बैंड की भी। अपने हस्बैंड के 3 से 4 सूट प्रेस करके रखें ताकि उनके पास ऑप्शंस हों और उनका जो दिल करे वो उसमें से सेलेक्ट कर सकें और नेक्स्ट डे आपकी तारीफ करें। डेली अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहने, परफ्यूम लगाएं, ख़ुद को साफ़ सुथरा प्रेजेंटेबल बनाएं। इससे आपके हस्बैंड और बच्चे दोनों आपको देखकर खुश होते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो घर के सारे काम बेचारियां प्रॉपर वे में मैनेज कर रही होती हैं, सबका प्रॉपर ख्याल रख रही होती हैं, लेकिन अपनी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं होता। थोड़ी लापरवाह होती हैं अपने बारे में और उनको ये पता नहीं होता कि उन्हें नेक्स्ट डे क्या पहनना है और किस तरह तैयार होना है। और जब कहीं जाना होता है ना, तो काफ़ी देर तक खड़ी सोचती रहती हैं कि क्या पहने, और इसी सोचने के चक्कर में काफ़ी सारा टाइम ज़ाया कर देती हैं। तो रोज़ सोने से पहले अपना सूट सेलेक्ट करके और प्रेस करके रखें, रोज़ कपड़े चेंज करें। इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा और आप फ्रेश फील करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दे रीड समथिंग इंस्पायरिंग। समझदार ख़वातीन जो होती हैं ना, वो अपने माइंड को पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग कंटेंट से फीड करती हैं, यानी ऐसा कंटेंट रीड करती हैं या देखती हैं या ऐसे आर्टिकल्स रात को पढ़ती हैं जिससे उनके अंदर पॉजिटिविटी आती है, उनकी लाइफ में कोई चेंज आता है, कोई इम्प्रूवमेंट आती है। ऐसा नहीं है कि वो उल्टे सीधे ड्रामा के सीरीज देखकर सोती हैं या उल्टे सीधे नॉवल रीड करती हैं जिसकी वजह से उनका माइंड नेगेटिव होता है और कुछ सीखने की बजाय उल्टा अपने आप को नेगेटिविटी में ले जाती हैं या डिप्रेशन और टेंशन में आती हैं। तो हमेशा रात को सोने से पहले समझदार ख़वातीन की तरह कुछ ऐसा कंटेंट रीड करें या देखें कि जिससे आपकी नॉलेज एक्सपेंड हो और कुछ नया सीखें, रादर के आप टीवी और मूवीज़ वगैरह देखने में अपना टाइम वेस्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेल्फ केयर। बहुत सारी बल्कि ज़्यादातर ख़वातीन ऐसी होती हैं जो घर के कामों में इतना ज़्यादा बिजी होती हैं कि वो ख़ुद को बिल्कुल निगलेक्ट करती रहती हैं और अपनी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। तो जो समझदार ख़वातीन होती हैं वो रात को सोने से पहले अपनी सेल्फ केयर की रूटीन ज़रूर सेट रखती हैं, क्योंकि रात को स्किन केयर ना करने की वजह से आपके फेस पर बहुत जल्दी प्री मैच्योर फाइन लाइन्स या फिर रिंकल्स आना शुरू हो जाती हैं और अपने आप को तवज्जो ना देने की वजह से ना आप बहुत जल्दी बुढ़ापे का शिकार होने लगती हैं और अपनी एज से ज़्यादा नज़र आने
आने लगती हैं। तो सोने से पहले अपनी सेल्फ केयर को अपने ऊपर लाजमी कर लें। रात को सोने से पहले अपना फेस वॉश करें और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर लगाएं, क्योंकि अगर आप ड्राई स्किन के साथ ही सो जाती हैं ना तो ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसी से फाइन लाइंस जल्दी जनरेट होना शुरू होती हैं। इसके अलावा वंस इन अ वीक क्लेंजिंग मिल्क से मसाज करें, एक्सफोलिएट करें अपनी स्किन को। आंखों के गिर्द भी कोकोनट ऑयल का हल्का सा मसाज रात को सोने से पहले ज़रूर किया करें। इससे आपके डार्क सर्कल्स भी नहीं होते और पफीनेस भी नहीं होती, फाइन लाइंस लेट आती हैं और इस तरह आपके रिंकल्स से काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है। इसके अलावा सेल्फ केयर रूटीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रात को सोने से पहले सरसों के तेल से अपने पाँव के तलवों को ज़रूर हल्का सा मसाज किया करें। बिलीव मी, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप गूगल करके देखिएगा तो आप डेफिनेटली हर रोज़ इसे करने पर मजबूर हो जाएंगे। सेल्फ केयर रूटीन और ग्रूमिंग टिप्स के हवाले से मैंने ऑलरेडी व्लॉग्स अपलोड किए हुए हैं, जिनमें से एक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन कर रही हूँ। आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपकी ग्रूमिंग के हवाले से। और वो सभी ग्रूमिंग टिप्स बहुत आसान हैं और बहुत कम टाइम में हो जाने वाली हैं, जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। समझदार औरतें हमेशा रात को सोने से पहले अल्लाह ताला के लिए और अपने खुद के लिए थैंकफुल होती हैं बाय विजुअलाइजिंग देयर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। दिन भर में जितने भी आपने काम किए हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो उसके लिए खुद को शाबाशी दें और अपने आप को अप्रिशिएट करें पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ। और अल्लाह ताला की जितनी भी ब्लेसिंग्स और बाउंटीज आपने देखी हैं, आपने इस्तेमाल की हैं, उसके लिए भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि जितना आप शुक्रगुजार होती हैं, जितना आप नेमतों का शुक्र अदा करेंगी, उतनी ही अल्लाह ताला आपको और नेमतों से नवाजता है। सो बी ग्रेटफुल एवरी टाइम। सो ये वो सारे काम हैं जो सोने से पहले अगर आपने कर लिए तो आपका अगला दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, आपकी रूटीन सेट हो जाएगी, आप एक समझदार औरत होंगी जो अपनी रूटीन बनाएगी, अपना ख्याल रखेगी और अपने घर को समझदारी से चलाएगी। So acknowledge all these points and try to follow them for a peaceful and calm life. It's all about my today's vlog. वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कोई भी पॉइंट आपने लर्न किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड yes, if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.